नमस्कार, राजेश हूं। चर्चा है कि एक और अंक में एक बार फिर से आप सबों के सामने इस वीडियो के माध्यम से आ गया हूं। जी हां, क्या चर्चा है को आपने सब्सक्राइब किया है? रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने भी नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, घंटी जरूर बजा दीजिएगा। कभी कभार मन करता है तो आपसे बातें करने चला आता हूं। हालांकि ये बातें वन वे होती हैं, लेकिन टू वे बनाने के लिए आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अभी पिछले दिनों राज्यसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 2-3 स्टेट में, लेकिन 2 स्टेट में जो चुनाव हुए, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में, सचमुच आश्चर्य करने वाली बात थी। जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ होता दिख रहा है। खास करके रीजनल पार्टियां, और नेशनल की बात करें तो वो भी उससे अछूती नहीं है। मसलन हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सारा माहौल बीजेपीमय होता चला जा रहा है, राम भक्तमय होता चला जा रहा है। नहीं तो भला बताइए, हिमाचल में 40 विधायक हैं कांग्रेस के, 3 निर्दलीय का सपोर्ट है, 43 विधायक, और बीजेपी के पास सिर्फ 25 विधायक, और बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के कद्दावर नेता, हार जाते हैं क्रॉस वोटिंग से। क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं बात करें सबसे बड़े सूबे में, उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीट के लिए इलेक्शन होता है। कायदे से देखा जाए तो बीजेपी को 7 सीटों पर विजय मिलने की संभावना रही थी, और 3 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ जाती दिख रही थी, क्योंकि उतने सदस्य हैं उसके पास। लेकिन अंतिम क्षण में बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार भी उतार दिया, और जो उतारा, जो सोचकर वही हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायकों में से बहुतों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को भी जिता दिया, और समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 सांसद पहुंच सके राज्यसभा। आपको पता है ना कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट वे में उनका इलेक्शन होता है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं, है ना। ऊपरी सदन है हमारा, और निचला सदन जो लोकसभा है, जिसका चुनाव अभी होने वाला है। ऐसी सूचना मिल रही है कि 8 मार्च के बाद, 10 मार्च कह लीजिए, किसी दिन भी चुनाव आयोग जो है ना, अधिसूचना जारी कर देगा लोकसभा चुनाव के लिए। बहरहाल, मैं कहना यह सिर्फ चाहता हूं कि लोकतंत्र में यह क्या हो रहा है। पार्टियां अपने सदस्यों को एकजुट क्यों नहीं रख पा रही हैं? बीजेपी में ऐसा क्या खास है, यह समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि पार्टियां अपने सदस्यों को अपने साथ नहीं रख पा रही, और इसका सारा इल्जाम बीजेपी के ऊपर आ रहा है। यह भी सोचने की बात है। इस वीडियो में सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं कि दूसरे के घर को देखने के बजाय अपने घर को देखिए। चुनाव सामने है, और हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष होना तो सचमुच बहुत बड़ी बात होगी। एनीवे, चलिए, ये बातें थी, और ये बातें हम आप तक छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कि हो क्या रहा है। फिलहाल किसी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और जैसा कि हमने कहा था कि चर्चा है को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लो भैया। अपना ही चैनल है, और घंटी बजाना भी मत भूलिएगा। चलते हैं। नमस्कार। जय लोकतंत्र।